नरक कुंड में जाने वाले 10 पापियों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मुताबिक उन पापियों की जिन्हें अलग अलग तरह के नरक कुंडों की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अगर कोई औरत पराये मर्द के साथ या कोई आदमी पराई औरत के साथ संबंध बनाता है तो उसे शुक्र कुंड में जाना पड़ता है। वहाँ पर उसी वीर्य को खाते हुए उसे पूरे 100 साल तक रहना पड़ता है। उसके बाद 100 सालों तक कीट योनि में रहना पड़ता है। जो इंसान गुरु या ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से खून बहाता है वो अस्रिक कुंड में जाता है। वहाँ उसी खून को पीते हुए उसे 100 सालों तक रहना पड़ता है। उसके बाद 7 जन्मों तक बाघ योनि में जन्म प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से गुणगान करने वाले भक्त को देखकर आंसू बहाने वाले मनुष्य को 100 सालों तक अश्रु कुंड में रहना पड़ता है। वहाँ उन्हीं आंसुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा इंसान 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में पैदा होता है। जो इंसान सहृदय इंसान के साथ हमेशा नीच व्यवहार करता है वो गात्र मलकुंड नाम के नरक में जाता है। 100 सालों तक वहाँ रहने के बाद वो 3 जन्मों तक गधे की योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य किसी बहरे को देखकर हंसता है और घमंड से उसकी निंदा करता है वो कर्णविट्ट कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ 100 सालों तक कान के मैल का भोजन करता है। उसके बाद 7 जन्मों तक दरिद्र और बहरा रहता है। उसके बाद अगले 7 जन्म तक अंगहीन होकर जन्म लेता है। लोभ के वशीभूत होकर अपने भरण पोषण के लिए जीवों की हत्या करने वाले इंसान को मज्जा कुंड की यातना झेलनी पड़ती है। लाखों सालों तक वहाँ उसे मांस का भोजन मिलता है। 7 जन्मों तक खरगोश और मछली, 3 जन्मों तक सूअर और 7 जन्मों तक कुक्कुट होकर जन्म लेना पड़ता है। फिर कर्मों के प्रभाव से वो हिरण आदि योनि प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपनी कन्या को पाल पोस कर धन के लोभ से उसे बेच देता है वो महामूर्ख महाकुंड में सड़ता है। उस कन्या के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर सालों तक वो मांस खाता है। यमदूत उस पर दंड प्रहार करते हैं। उसे मांस और खून का बोझ माथे पर उठाकर ढोना पड़ता है। खून चाटकर अपनी प्यास मिटानी पड़ती है। उसके बाद 60,000 सालों तक कीड़ा बनकर रहना होता है। उसके बाद 7 जन्मों तक व्याध, 3 जन्मों तक सूअर, 7 जन्मों तक कुक्कुट, 7 जन्मों तक मेंढक और जोंक, फिर दोबारा 7 जन्मों तक कोए की योनि प्राप्त होती है। व्रतों, उपवासों और श्राद्धों के अवसर पर शेविंग करने वाला इंसान नख कुंड में उन दिनों की संख्या के बराबर सालों तक वास करता है। उन्हीं दुष्ट पदार्थों का भक्षण करते हुए वहाँ उसे डंडों से पीटा जाता है। जो भारत में बाल मिली मिट्टी से बने पार्थिव लिंग की पूजा करता है उसे मिट्टी में मौजूद कणों की संख्या के बराबर सालों तक केश कुंड में निवास मिलता है। उसके बाद भगवान शिव के कोप के कारण वो यवन योनि में जन्म लेता है। फिर वो राक्षस योनि में 100 साल बिताता है। जो गया तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता वो अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर सालों तक अस्थि कुंड नाम के भयानक कुंड में वास करता है। उसके बाद मानव योनि प्राप्त कर 7 जन्मों तक लंगड़ा और महादरिद्र होता है। नरक कुंडों में जाने वाले पापियों की लिस्ट आगे भी जारी रहेगी। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपको बाकी के नरक कुंडों में जाने वाले पापियों का विवरण देंगे। धन्यवाद।